हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं दाऊद चिट्ठा बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी मेरी जान चट्टा साहब, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब ये आपसे पूछना था कि अगर ये जो है जो दूध की मैक्सिमम यील्ड के लिए फसलों को क्या पीरियड, इसका ड्यूरेशन क्या, मिल्क टाइम और क्या इसका ड्राई पीरियड होना चाहिए? दूध के लिए आप डेयरी फार्म बनाना चाह रहे हैं? नहीं जी, सिर्फ ये क्वेश्चन ये है कि अगर अगर एक बफलो से या काऊ से मैक्सिमम मसलन यील्ड लेनी हो दूध की और उसके मसलन लैक्टेशन पीरियड जो है उसका वो मैक्सिमम करना हो तो उसको। वेरी गुड। वो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि 90 डेज आफ्टर डिलीवरी उसको दोबारा से कोशिश करें कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। तो उसके इसमें आपको 8 से 9 महीने तक भी आप ये ले सकते हैं मिल्क। इसका मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप लैक्टेशन पीरियड को। और 90 डेज जेन में रख लें आप। 90 डेज से एक दिन भी ऊपर या 3 दिन ऊपर 4 दिन ऊपर ना जाने पाए, 90 डेज पे टक आप उसको प्रेगनेंसी की तरफ ले जाएं। ठीक है। और उसमें अगर नेचुरल तरीके से उसकी बैलेंस्ड डाइट और उसमें खल वगैरह ज़्यादा, प्रोटीन ज़्यादा कर देंगे तो उससे ये होगा कि जल्दी वो हीट में आ जाएगी। ना हो तो फिर आर्टिफिशियल है, वो डेल्माजीन का इंजेक्शन लगाएंगे तो हीट में आ जाएगी और उसमें कर ले। ठीक है ना? डॉक्टर साहब ये जो डेल्माजीन के बारे में बता रहे हैं ना, ये मेरे वालिद साहब ने ना इस्तेमाल किया है, तो ये वो बताते हैं कि जो है ना वो कोई साइन नहीं कर देती है इंजेक्शन के बाद ना, कोई उनका हीट का साइन नहीं होता, वो फिर साइलेंट हीट ही होती है उनकी, फिर वो उसमें फिर ये है कि पता नहीं होता कि अभी ये हीट पे है कि नहीं, तो फिर उसको जो है वो नहीं, वो इट डिपेंड्स upon characteristics ऑफ अ बफलो या काऊ का। कई होती ही गूंगी हैं तो वो बोलती नहीं है, पता नहीं चलता, लेकिन इसका साइन देती है बाकायदा, आपको फील होगा। और ना हो तो उसकी हरकत व सकनात ऐसी हो जाती हैं, वो एक जंप करना शुरू कर देगी दूसरे पे, और इसी तरह तो वो पता फौरन चल जाता है कि दैट्स इन हीट। और वही है। और ना हो तो खुराक वैसे बेस्ट तो यही है कि चटा साहब, मैं तो आई बिलीव इन वन थिंग कि इनकी अगर आप न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर दें, बढ़ा दें, तो उसमें हीट में जल्दी आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है आपने जो मैंने आपकी वीडियोस देखी है उसमें आपने जो है ना इनके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया कि प्रोटीन और कार्ब्स और फैट के बारे में बताया, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में नहीं आपने बताया कि इसमें क्या, इसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए इनको क्या दें। वो ये है कि उसमें जब मैंने आपको देखा होगा, जितने भी मैं आप लोगों के लिए न्यूट्रिशन के वनडे देता हूँ, और वनडों में हमेशा याद रखें, मैं उसमें वो आपको मिनरल मिक्सचर डलवाता हूँ। देखा आपने, नोट किया? तो वो मिनरल मिक्सचर ही वो जो होता है ना, आपके पास क्या तोते हैं? जी तोतों की आवाज आ रही है, क्या चक्कर है? जी 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 जी, कुत्ता वगैरह की हैं? डेयरी वाले जो फार्म पे होना तो वो कुत्ता है किसी। अच्छा, कुत्ता है। नहीं, मैंने समझा शायद ये उसका भी आवाज आ रही थी ना, किसी शायद डॉग की है सर, डॉग की। आप तो डॉग की है, पहले मुझे ऐसे लगा था जैसे कोई तोता वगैरह हो। परिंदे वगैरह नहीं है ना यहाँ पे। अच्छा चले ठीक है, माशाल्लाह। तो मेरी जान ये है कि जो माइक्रो हैं उसमें मतलब ये जो है ये मिनरल मिक्सचर, इसके अंदर तमाम विटामिन वगैरह जो सब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं सब चीजें उसमें काफी चीजें आ जाती हैं। खास तौर पे
कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा भी बाद में कहीं नहीं भी होती, लेकिन ये कि मोस्टली ये मिनरल मिक्सचर में ये डाल देते हैं, उसमें सारे मिनरल्स में ना ये डाल देते हैं। विटामिन्स का तो और भी सोर्सेज हैं जो वो वहाँ से अल्लाह ताला हमारे ये चारा जात हैं उनमें भी विटामिन्स होते हैं। सही है या नहीं? हाँ। से कर सकता हूँ डॉक्टर, एक और सवाल ये है कि जो है ये इनकी जो है डीवर्मिंग जरूरी होती है या वो ना भी करवाए तो कोई मसला नहीं? डीवर्मिंग मेरी जान बहुत ज़रूरी होती है एनिमल्स की, लेकिन उसमें एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है कि जब ये प्रेग्नेंट हो ना एनिमल, उस वक्त आपने इतना ज़्यादा इसकी एहतियात करनी पड़ती है, ख़ास तौर पे जो इनिशियल मंथ्स होते हैं उसमें। पहला महीने में तो वैसे ही हम लोग मैं किसी को टीका भी नहीं लगवाने देता ना, कोई अगर किसी को बुखार भी हो तो एंटीबायोटिक ही को कहेगी जी डॉक्टर साहब लगा दें, ये आखिरी मंथ में भी अवॉइड करता है। लेकिन ये डीवर्मिंग जो है ये सेफ मंथ्स में तो कर सकते हैं आप, और करनी चाहिए। और इन जानवरों की, आज मैंने सुबह घोड़ों का एक, आपने शायद देखा प्रोग्राम, देख लिया वो सुबह मुझे थोड़ा सा टाइम है क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, इसीलिए तो देखो ना कहाँ से कहाँ पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से मैं स्टार्ट लिया, अब मैं आज देख रहा था, मैं आई एम हेडिंग टुवर्ड्स 6000 की का टारगेट जो है ना वो इंशाल्लाह ताला ये जून में तो बड़े दिन अभी रहते हैं, तो मैंने सोचा था कि जून में मैं 6000 कर जाऊंगा, तो मुझे लगता है जल्दी कर जाऊंगा ना। 90 पे तो चल रहा है मेरा ख्याल है, 90 आज कितना है 6960 64 65 प्रोग्राम्स अपलोड हो चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और चट्टा साहब ये और देख लें उनमें कई एक माइनर में तो फिर पता क्या है, कैल्शियम फास्फोरस तो खैर वो मिल ही जाती है, डीसीपी पाउडर से मिल जाती है कैल्शियम फास्फोरस, लेकिन ना कुछ माइनर ऐसे भी हैं जो जैसे आयोडीन है, आयोडीन की कमी जो है ना ये नहीं होनी चाहिए, खास तौर पे प्रेग्नेंट एनिमल्स में मैंने देखा है कि इसको आयोडीन की जो कमी होती है उससे एक तो इनकी रिप्रोडक्शन पे बड़ा असर पड़ता है, नस्ल कशी का जो अमल है वो सुस्त हो जाता है। आयोडीन की सोर्स क्या होगी फिर? आयोडीन, ये आयोडीन मिला नमक नहीं है, उसमें आयोडीन होता है उसमें भी। एक ब्लैक होता है एक व्हाइट होता है, तो इसमें जो दोनों में क्या फर्क है? वो एक तो काला नमक है तो एक सफेद नमक है। जो सफेद नमक है ना उसमें भी एक होता है हमारा जो रॉक साल्ट है, ये जो हमारा अपना है ना खीवड़े वाला या दूसरा वाला है, और उसमें ये आयोडीन नहीं मिला होता, लेकिन ये दूसरा जो रिफाइंड किस्म का साल्ट है इसमें आयोडीन का वो मिक्स कर देते हैं, ये बड़ा फायदे वाला है। और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो ये बच्चे भी मरे हुए पैदा होते हैं, मैंने नोट किया है। अच्छा। और गाय और भेड़ के बच्चों, भेड़ का खसूसन गाय और भेड़ के बच्चे जो होते हैं ना उनकी गर्दनें वो फूली हुई नजर आएगी, जो गिल्लड़ नहीं होते जिस तरह, वो आयोडीन की कमी में। हाँ, ये जो इनके जो डेली डोज है बफलो का, काऊ का, ये भेड़ बकरी वगैरह का, ये डेली डोज किसी वेबसाइट पर मुझे मिल जाएगा मतलब? वो मेरा आप प्रोग्राम जाके देखेंगे ना तो उसमें मैंने डेली का आपको चारा दिया हुआ है, डेली का दिया हुआ है कि इसको कितना आप लोगों ने खिलाना है और उसमें कितना सब्ज चारा, कितना आपने इसमें वंडा डालना है, और जो सारी चीजें दी हुई हैं मैंने। और फिर भी एक, हाँ, जो आयोडीन की बात कर रहे हैं, जो इसकी मेन सोर्स तो फिर आप ये नमक बता रहे हैं, फिर चारा जात में तो फिर ये आयोडीन इतना नहीं होगा, इतना नहीं होता ना, ये तो नमक, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना नमक मैं क्यों डलवाता हूँ उसमें। एक 100 kg अगर होता है
वंडा, तो उसमें एक फुल केजी मैं इसका डलवाता हूँ, क्या इसको कहते हैं, आयोडीन मिला नमक, वो डलवाता हूँ। आयोडीन नमक वाली जो बात कर रहे थे, खुले नमक की बात कर रही है, पैकेट वाले नमक की बात कर रहे हैं? पैकेट वाली बात कर रहा हूँ ना। पैकेट वाले में आयोडीन होती है, लिखा होता है ऊपर के आयोडीन मिला नमक, नहीं है? हाँ। और मेरा बेटा कोई मसला नहीं, कोई किसी किस्म का सवाल हो चटा साहब, तो किधर है सर? फैसलाबाद शहर से बोल रहे हैं या कोई चक है? जी इधर हमारे जो है ये जुमरा इधर के लिए भी हमारा गाँव है खान के। अच्छा, खान के किसे हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, आ गया। अल्लाह से मेरे बेटा सारे चट्टों को सलाम। ठीक है, ओके, कीप इट अप। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम कुरान करीम सूरा ताहा की इस आयत के तर्जमा पर कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए पैगंबर कह दीजिए, ए मेरे रब मेरे इल्म में अज़ाफ़ा कर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआओं में याद रखें। फ़ीमल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।